हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेशनल अफेयर। मैं कुमार। देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ऐसे मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का खुलासा किया है जिसमें दुनिया की कुछ मशहूर हस्तियों के विदेशों में छुपाई गई ब्लैक मनी और साथ ही उस ब्लैक मनी को क्रिएट करने के लिए की गई डील्स और एसेट्स के बारे में दुनिया को पता चला है। इन मशहूर हस्तियों में 100 से ज्यादा अरबपति लोग, 30 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स और 300 से ज्यादा पब्लिक ऑफिशियल्स शामिल हैं। इन पेपर्स को नाम दिया गया है पेंडोरा पेपर्स और इसमें अराउंड 11.9 मिलियन फाइल्स हैं, यानी 1 करोड़ 19 लाख के आसपास फाइल्स हैं। ये फाइल उन कंपनियों से रिलेटेड हैं जिन्हें दुनिया भर के रईसों ने सो कॉल्ड टैक्स हेवंस में फर्जी कंपनियां और ट्रस्ट बनाने के लिए हायर किया था। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये टैक्स हेवंस क्या होते हैं। टैक्स हेवंस जनरली उन कंट्रीज को कहते हैं जो अपने यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट किए गए पैसे पर या तो बहुत ही कम टैक्स लगाती हैं या कोई टैक्स नहीं लगाती। इससे बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस या बहुत ही अमीर लोगों को अपनी इलीगल मनी वहाँ छुपाने पे फायदा होता है। कुछ लोग टैक्स हेवंस में इसलिए भी पैसा छुपाते हैं ताकि उन्हें अपनी कमाई हुई इनकम पर टैक्स अथॉरिटीज को कोई टैक्स न देना पड़े। और ये जितनी भी कंट्री टैक्स हेवंस मानी जाती हैं, ये दूसरी कंट्रीज की टैक्स अथॉरिटीज के साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती। और इन कंट्रीज में पैसा जमा करने के लिए किसी इंडिविजुअल को ना तो वहाँ का रेसिडेंट होना जरूरी है, साथ ही किसी कॉरपोरेशन का वहाँ पर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी नहीं है। अब वापस आते हैं अपने पेंडोरा पेपर्स पर। अब जिन लोगों के इन पेपर्स में नाम आए हैं उन्होंने शेल कंपनीज का यूज किया विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। किसी ने लग्जरी बोट खरीदी या किसी ने छुपे हुए बैंक अकाउंट खोले जिसमें इलीगल मनी को छुपा कर रखा गया था। अब देखिए, जो शेल कंपनियां होती हैं ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका ना तो कोई बिजनेस होता है ऑन द ग्राउंड, ना ही उनके कोई एसेट्स होते हैं। इन कंपनीज का यूज ज्यादातर इलीगल मनी को इधर से उधर करने के लिए किया जाता है। इन पेपर में बहुत सारे ईमेल्स हैं, मेमोज हैं, इनकॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हैं, जिनसे हमें उन फर्जी कंपनियों के ट्रू ओनर्स के बारे में पता चलता है जिन्हें यूज किया गया इलीगल मनी को छुपाने के लिए। ये फाइल इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को लीक की गई। ये जो कंसोर्टियम है ये वाशिंगटन यूएसए बेस्ड जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है जो ऐसी ही इन्वेस्टिगेशंस करता है। इस ग्रुप ने ये फाइल्स बहुत सारी मीडिया हाउसेस के साथ भी शेयर की जिसमें कि गार्जियन, बीबीसी पैनोरमा, ली मोंडे, वाशिंगटन पोस्ट शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स जो है आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीक है इस तरह का। इससे पहले जो सबसे बड़ा ऑफशोर लीक हुआ था वो 2016 में हुआ था और उनको कहा गया था पनामा पेपर्स। पनामा पेपर्स की फाइल्स का जो साइज था वो था 2.6 टेराबाइट। और पनामा पेपर्स एक लॉ फर्म जिसका नाम था मोसैक फोंसेका, उससे लीक हुए थे। उसके अगले ही साल ऐसा ही एक और ऑफशोर लीक हुआ था जिसका नाम था पैराडाइज पेपर्स। ये एक ऑफशोर प्रोवाइडर एप्लेबी से लीक हुए थे और इनकी फाइल का साइज था 1.4 टेराबाइट। अब ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये इसलिए खास हैं क्योंकि ये अभी तक के सबसे लार्जेस्ट लीक माना गया है। इसकी जो फाइल का साइज है वो है 2.94 टेराबाइट। और ये किसी एक कंपनी से लीक नहीं हुए हैं, ये अराउंड 14 कंपनी से लीक हुए हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, जैसे कि वियतनाम से लेकर सिंगापुर तक और बहामास से लेकर सेशेल्स तक। अब अगर बात करें कि इन पेपर्स में किस किस के नाम आए हैं तो इनमें सबसे ऊपर नाम आता है जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II का। इन पेपर से पता लगता है कि उन्होंने मालिबू, वाशिंगटन, लंदन जैसी जगहों पर $100 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन पेपर्स में अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियेव का नाम भी सामने आया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में 400 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी को खरीदा है या बेचा है। और उनकी एक प्रॉपर्टी तो यूके की क्वींस क्राउन स्टेट को ही बेची गई है। इन पेंडोरा पेपर के लीक से यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उनमें से एक है चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस बाबिस, जो इसी हफ्ते इलेक्शन के लिए जाने वाले हैं। उन पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने एक ऑफशोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को क्यों हायर किया साउथ फ्रांस में $22 मिलियन का घर खरीदने के लिए। ऐसे ही कुछ आरोप लगे हैं साइप्रस के प्रेसिडेंट पर। साइप्रस खुद ऐसी कंट्री है जो ऑफशोर मनी को छुपाने के लिए यूज की जाती है, यानी आप इसे टैक्स हेवन भी कह सकते हैं। साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस ने एक लॉ फर्म स्टैब्लिश की थी कुछ टाइम पहले। उस लॉ फर्म पर आरोप लगे हैं कि उसने रशिया के एक अरबपति के एसेट्स को छुपाने का काम किया, झूठे कंपनी ओनर्स क्रिएट करके। हालांकि इस पर साइप्रस के प्रेसिडेंट का कहना है कि जब से वो 1997 में ओपोजिशन के लीडर बने तब से ही उन्होंने उस फर्म में एक्टिव रोल प्ले करना बंद कर दिया था। इन पेपर्स के लीक में यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर का नाम भी आया है। हालांकि उन पर इलीगल मनी छुपाने का आरोप नहीं है, लेकिन इस लीक से पता लगता है कि जब उन्होंने लंदन में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो प्रॉपर्टी बहराइन के किसी फेमस मिनिस्टर की थी, तो उन्होंने 3,12,000 पाउंड का टैक्स बचाया था।
हालांकि इसमें इलीगल कुछ भी नहीं था, लेकिन ये पेपर्स दिखाते हैं कि कैसे जो वेल्दी लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो टैक्स सिस्टम में लूपहोल्स का फ़ायदा उठाकर टैक्स से बच जाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी पीपल्स को टैक्स देना पड़ता है। इन पेपर्स लीक में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम भी आया है, साथ ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का डायरेक्टली नाम तो नहीं आया है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कई लोगों का नाम आया है, जिनमें कि एक बेहद खास है उनके बचपन के दोस्त पीटर कोलबिन, जिन्हें पुतिन के विरोधी उन्हें पुतिन का पर्स बुलाते थे। अब देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया के भी कुछ फेमस लोगों का नाम आया है, जिसमें कि टॉप पर है अनिल अंबानी, जिनके ज़्यादातर बिजनेस फेल हो चुके हैं और उन पर काफ़ी कर्ज भी है, और उनसे बचने के लिए उन्होंने यूके की एक कोर्ट में अपने आप को बैंकरप्ट भी शो कर दिया था। अब इन पेपर लीक से पता लगा है कि उनकी 18 ऑफशोर कंपनीज हैं, जो जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और साइप्रस में हैं, जिन्हें 2007 से लेकर 2010 के बीच में सेटअप किया गया था, और इनमें से 7 कंपनियों ने तो अराउंड $1.3 बिलियन या तो बोरो किया है या इन्वेस्ट किया है। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीरव मोदी, जो हिंदुस्तान में भगोड़ा घोषित है और जिसे बैंकों का बहुत सारा पैसा लौटाना है, उसकी जो सिस्टर है उन्होंने भी एक ऑफशोर कंपनी सेटअप की थी उसके हिंदुस्तान छोड़कर भागने के कुछ महीनों पहले ही। इन पेपर्स में किरण मजूमदार शाह, जो बहुत ही फेमस कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन भी हैं और साथ ही फाउंडर भी हैं, उनके हस्बैंड पर भी आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, और वो ट्रस्ट उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ मिलकर बनाया जिससे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बैन किया हुआ है। साथ ही इसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर का भी नाम आया है। उनकी भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक ऑफशोर कंपनी है। इंडिया के फेमस बिजनेसमैन गौतम अदानी के भाई का भी इन पेपर लीक्स में नाम आया है। उन्होंने भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 3 साल पहले एक कंपनी स्टैब्लिश की थी। साथ ही बॉलीवुड के फेमस एक्टर जैकी श्रॉफ का नाम भी इन पेपर लीक्स में आया है। इन पेपर्स के अकॉर्डिंग जैकी श्रॉफ की मदर इन लॉ में न्यूजीलैंड में एक ट्रस्ट सेटअप किया था, जिससे जैकी श्रॉफ को बहुत बेनिफिट हुआ। देखिए, ये तो कुछ ही नाम है, दुनिया भर के बहुत सारे लीडर्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ के नाम हैं इन पेपर लीक्स में। पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD की 2020 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग विदेशों में इस तरह की इलीगल जो मनी है वो अराउंड $11.3 ट्रिलियन है। और एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस महामारी के दौर में पैसे की कमी से जूझ रही है, ऐसे रईस लोग अपनी इलीगल मनी को विदेशों में छुपा कर रखे हुए हैं। अब देखिए, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और नामों का खुलासा हो, तब तक इंतजार करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।